हेलो एवरीवन, वी आर सुप्पीहू फ्रॉम सुप्पीहू डायरीज। तो ये है हमारा डे 3 और आज हम डे 3 की वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। डे 3 में आपको काफ़ी चीज़ें बतानी हैं, क्योंकि ना ये वीडियो जो हम आज बना रहे हैं वो किसी इस पर्पज़ से नहीं है कि बस आपको खुश दिखाना है या हमें खुश दिखाना है कि हम कैसे वहाँ मज़े किए। बेसिकली इसमें ना काफ़ी वो इन्फॉर्मेशन देनी है जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम चाहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। और इस वीडियो को डालने में इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि एक तो हमारे पास टाइम होता नहीं है और काफ़ी कम टाइम होता है, बिकॉज़ हम दोनों ही वर्किंग हैं और बहुत ही कम टाइम हमें मिल पाता है। और इसको मैंने एक दो बार और भी शूट करने की कोशिश करी, बट मैं कर नहीं पाया। हम दोनों ने कोशिश करी बेसिकली, लेकिन ये हो नहीं पाया क्योंकि वो जो चीज़ें हुई है वहाँ पे, उस इंसिडेंट को जैसे ही हम याद करते थे तो बिल्कुल ही हम स्टॉप हो जाते थे, कुछ आगे बोल नहीं पाते थे, वहाँ से ख़त्म हो जाती थी सारी चीज़ें। तो हम अभी भी वो आपको शुरुआत में वो चीज़ें बता करके आपका मज़ा नहीं ख़राब करना चाहते हैं। पहले आइए हम वीडियो देखते हैं, पहले क्या हमने किया डे 3 में वो हम आपको दिखाएंगे। और उसके बाद मैं आपको वो आकर के वो सारी चीज़ें बताऊंगा, जो भी चीज़ वहाँ पे हुई और आपको क्या करना है आगे जब जाना है, तो वो भी सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो टुडे इज़ आवर थर्ड डे एंड दैट डे इज़ एक्टिविटी डे। तो आज हम निकले हैं वाटर एक्टिविटीज़ करने के लिए गोवा से महाराष्ट्र की तरफ, क्योंकि हमारा जो आइलैंड है वो गोवा और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है। तो इन सुंदर नज़ारों को देखते हुए हम पहुंच जाते हैं अपने आइलैंड पे। तो जब आप अपने आइलैंड पे पहुंचोगे, जहां भी आप वाटर एक्टिविटीज़ करने के लिए जाओगे, तो वहां सबसे पहले आपको इस तरह के बैंड दिया जाएगा जिससे कि आप अपनी सारी वाटर एक्टिविटीज़ कर पाओगे, जैसे आपको वाटर पार्क में दिया जाता है उसी तरह। फिर यहाँ जो ये जो बीच था हमारा, वो बहुत ही सुंदर था क्योंकि ये बहुत लेस क्राउडेड था और यहाँ की पानी भी जो थी वो थोड़ी ब्लूइश सी थी। तो अभी हम निकल जाते हैं अपनी फर्स्ट वाटर एक्टिविटी जो है पैरासेलिंग, उसके लिए हम निकल जाते हैं अभी। और यहाँ हमें ना एक छोटी बोट लेने के लिए आई है जिस पे हमें बैठा करके दूसरी बोट पे ले जाया जाएगा, जिस पे पैरासेलिंग एंड स्पीड बोट कराया जाएगा। पहले उसे स्पीड बोट बन आपको उसमें स्पीड बोट कराया जाएगा, फिर उसके बाद देन आपको पैरासेलिंग कराया जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो हम सारे बैठ गए हैं। और फिर ये जो सामने आप बीच देख रहे हो ना, ये हमारा बीच है। आप देखो सामने से कितना सुंदर है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर ये बीच था हमारा। जो हम समंदर के बीच में पहुंचे तो वहाँ फिर हमने इसे पहुंच के देखा तो हमें बहुत ही सुंदर लग रहा था, तो हमने इसको थोड़ा सा कैप्चर भी कर लिया। अभी हम स्पीड बोट कर रहे हैं, इसी बोट से आपको सेम स्पीड बोट के बाद पैरासेलिंग कराया जाएगा। तो अभी मैं आपको आगे अभी दिखाता हूँ कि पैरासेलिंग कैसे कराते हैं। वो आपको वहाँ पे सेफ्टी बेल्ट लगाएंगे, उसके बाद फिर आपको पैरासेलिंग कराया जाएगा। ये हमारी बोट है, इसी से पैरासेलिंग कराया जाएगा। ये पहला भाई है जो पैरासेलिंग के लिए गया हुआ था। ये जो आप देख रहे हो वो समुद्र में स्लाइड कर रहा है या डिप कर रहा है, ये उसमें रहता है कि आप जब पैरासेलिंग के लिए जाओ तो आप डिप भी करा सकते हो, आप स्लाइड भी करा सकते हो। लेकिन न ये इसकी एक स्कैम है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और पैरासेलिंग के बाद आपको दूसरी वाटर एक्टिविटी के लिए ले जाया जाएगा, लेकिन ये हम कर नहीं पाते क्योंकि हमारे साथ यहाँ एक इंसिडेंट हो जाता है जो कि काफ़ी टेरिबल था, इसलिए हम कर नहीं पाते। ये मेरी वाइफ है, वो काफ़ी दुखी है क्योंकि हमारे साथ ऐसा इंसिडेंट ही हो गया था कि हम काफ़ी डर गए थे और सहम गए थे और दुखी भी थे कि किसी के साथ वैसा हो गया। फिर वहाँ से हम ये दूसरे आइलैंड की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हमें वाटर एक्टिविटी स्कूबा डाइविंग कराई जाएगी। तो ये कोरल रीफ था उनमें समंदर के बीच में, उसे देखते हुए हम छोटी सी बोट से फिर से दूसरे आइलैंड पे पहुंच जाते। ये देख रहे हो जो आप सामने, यहीं पे आपको सारे को जब भी आप जाओगे इस आइलैंड पे बीच पे तो आपको कराया जाएगा। ये मेरी वाइफ चाहती है आगे करने को, उसे ज़्यादा चुलमुची होती है हर चीज़ पहले करने की, तो पहले वो जाती है। वहाँ पे आपको ये इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, फिर आपके सामने वाले जो लड़का दिख रहा है आपको, वो आपकी वीडियो शूट करेगा पानी के अंदर जाने पे। वहाँ पे आपको ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है, ऑक्सीजन लगाया जाता है सिलेंडर पीछे, और उसके साथ आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं।
तो ये अंदर जा कर के काफ़ी मज़ा करती है, लेकिन ये काफ़ी टाइम रुक नहीं पाती है वहाँ, क्योंकि समुद्र का पानी काफ़ी खारा होता है और जो आपके फेफड़ों में जा सकता है। फिर ये दूसरी बार मेरी बारी आती है, मुझे भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, लेकिन मैं काफ़ी डरा हुआ होता हूँ अपने पहले इंसिडेंट के बाद। तो मैं यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने मुझे दिया रहता है ओके का, मैं सिर्फ उसे ही फॉलो करता हूँ। मैं काफ़ी टाइम रुकता हूँ पानी में और काफ़ी अच्छा भी लगता है अंदर। मैं थोड़े अंदर भी जाता हूँ पानी के, लेकिन वहाँ पे मुझे मछलियाँ भी दिखती है, लेकिन ना मैं अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी डरा हुआ रहता हूँ। और ये एक ऐसा वाटर एक्टिविटी है जो आपको ना काफ़ी थ्रिल भी देगा और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो आप दोनों चीज़ करोगे एक साथ, डरोगे भी और मज़ा भी करोगे। मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम, मतलब 2 से 3 मिनट मैंने गुजारे अंदर। वो बाहर जाकर के अप्रिसिएट भी कर रहे थे कि आप भैया अच्छा कर रहे थे, लेकिन मैं बहुत, सच में बहुत बहुत डरा हुआ था। अब स्कूबा डाइविंग के बाद हम निकल जाते हैं दूसरे बीच पे, जहाँ पे और बाकी की एक्टिविटीज़ होनी थी। ये चेस की राइड है, ये आपको कराया जाएगा करीबन 200-300 मीटर आपको आगे ले जा करके, फिर ये वापस घुमा करके ले आते हैं। ये भी सोच लो बहुत कम ही कराया जाता है। चेस की राइड भी एक तरह से आपके साथ स्कैम ही है, लेकिन मज़ा आएगा आपको। जितना भी आप करोगे उसके बाद आपको मज़ा आएगा। इसके बाद बाकी की अदर जो भी बची हुई एक्टिविटीज़ है वो कराई जाती हैं। जैसे ये बम्पर राइड, इसके बाद बनाना राइड वो कराई जाएगी आपको। जैसे जैसे आपकी बारी आएगी वैसे वैसे कराई जाएगी। पहले मेरी वाइफ गई करने को ये बम्पर राइड, फिर मैं गया बम्पर राइड करने को। तो मेरे साथ तो कोई बंदा ही नहीं बचा था, तो उसी ने अपने एक बंदे को लिटा दिया, बोला चल भाई अकेले तो जा नहीं सकता ये, तो तू ही लेट जा इसके साथ चल। तो फिर ये बम्पर राइड किया हमने। ये तो नॉर्मल सा था। फिर ये था बनाना राइड। ये भाई साहब कसम से ये बहुत खतरनाक होता है। इसे ना जब आप बनाना राइड के लिए निकलते हो तब तो आपको बहुत मज़ा आएगा, लेकिन वापस लौटते टाइम आपको बनाना को पूरा ही पलट दिया जाएगा, जिसके साथ आप भी पानी में चले जाओगे। मैं भी गिर गया था और उसके बाद मुझे बहुत डर लगने लगा था, क्योंकि मेरे नाक और मुंह दोनों में अचानक से पानी चला गया, वो बहुत ही खारा पानी। और बिल्कुल ही मैं घबरा गया था। इसके बाद फिर जब मैं वापस आया तो फिर मैं ये जेट स्की राइड के लिए गया। जेट स्की राइड में भी बहुत मज़ा आया। सामने वाला बंदा कह रहा था मुझे कि भैया आप चला लो, मैंने मना कर दिया, बोला भाई नहीं तू ही चला, मैं सिर्फ बैठूंगा और मज़े लूँगा। तो ये जेट स्की कम हमें कराया गया। फिर उसके बाद हम वापस आए, फिर हम निकल गए दूसरी बार फिर से पैरासेलिंग के लिए। हम काफ़ी डरे हुए थे और थोड़ा एग्जॉस्ट भी हो गए थे, थक गए थे। उतना मज़ा भी नहीं आ रहा था कि यार कैसा रहेगा नहीं रहेगा, उस चीज़ को लेकर के काफ़ी डरे हुए थे। ये देख सकते हैं हम दोनों ही खुश भी हैं और थोड़े डरे हुए भी लग रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि खुद को खुश रखें, खुद को काम रखें, ताकि हम पैरासेलिंग कर पाएँ। और ये करते करते ना सारी एक्टिविटीज़, काफ़ी शाम हो गई थी, करीबन 6 बजने वाले थे और पैरासेलिंग को बंद कराने का टाइम आ गया था, क्योंकि 6 बजे के बाद पैरासेलिंग होती नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी बची हुई थी तो हमें कराने को ले जाया गया। पहले मैं और फिर उसके बाद मेरी वाइफ, दोनों बारी बारी से पैरासेलिंग करते हैं। आप देख रहे हो ये ना सारे सारे एक्टिविटीज़ में ये सारे एक्टिविटी में सिंगल ऐसी एक्टिविटी है जो ना सबसे ज़्यादा मज़ेदार है, विदाउट थ्रिल। इसमें आपको डर नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ आपको मज़ा आएगा। बहुत ही, मतलब बहुत ही आपको लगेगा कि बस ये कराते ही रहे, प्यार हो जाएगा आपको इससे। तो हम पहले मैं जाता हूँ, फिर मेरी वाइफ जाती है पैरासेलिंग करने को, और वो देखो कितना एंजॉय कर रही है। आपको ना बस ये 30 सेकंड का कराया गया हमें दोबारा में। पहले ज़्यादा टाइम करा रहे थे, लेकिन दोबारा जब हम गए तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए कराया गया। लेकिन ये फिर भी बहुत मज़ेदार था। मैं अगर कभी दोबारा गया तो ज़रूर करूँगा। और इसके बाद हम वापस चल जाते हैं अपने आइलैंड की तरफ, क्योंकि हमारी सारी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई थी और शाम भी काफ़ी हो गया था। फिर यहाँ जब हम पहुँचते हैं तो यहाँ पहुँचते पहुँचते सनसेट हो जाता है। ये सनसेट का बहुत ही सुंदर नज़ारा था। और किसी भी ना सनसेट से ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत आपको लगेगा कि शांत समंदर है, आप हो और सनसेट है, ये सबसे प्यारा आपको लगेगा। इससे बढ़ कर के आपको कोई भी दूसरा सनसेट मज़ा नहीं दे सकता। फिर इसके बाद हमारी सारी एक्टिविटी भी कंप्लीट हो चुकी थी, शाम भी काफ़ी हो चुकी थी। तो यहाँ के बाद हमारी बस वापस आती है हमें लेने को, हम बैठ जाते हैं, उसके बाद अपने घर की तरफ निकलते हैं। तो इस तरह हमारा डे 3 एंड हो जाता है।
तो जैसा कि आपने देखा, ये हमारा डे 3 का वीडियो था। इसमें हम वाटर एक्टिविटीज़ करने के लिए गए हुए थे 2 आइलैंड पे। तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले पैरासेलिंग के लिए जाते हैं, लेकिन हम पैरासेलिंग कर नहीं पाते हैं। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न थी, और वो अभी भी उसे इमेजिन करता हूँ ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा, क्या कहते हैं उसे, आप हॉरिबल कह सकते हैं, टेरिफाइंग कह सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो गई थी वहाँ पे। तो आइए आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आपने जैसे देखा कि पैरासेलिंग वहाँ पे हो रही थी, फिर हम वहाँ से निकल गए और पैरासेलिंग नहीं कर पाए पहले अटेम्प्ट में। तो ऐसा हुआ था कि जब हम बोट पे थे तो सारे लोग थे ग्रुप में। आपने देखा कुछ कपल्स थे, जैसे हम कपल थे और 2 कपल और थे, और कुछ लड़के थे। तो बहुत सारे 10-12 लोग थे करीबन, और वो उनको बारी बारी से पैरासेलिंग कराया जा रहा था। तो जब हमारी बारी आई तो उसके पहले एक दूसरे कपल थे, उनकी बारी आई। तो जब उनकी बारी आई तो उनकी पहले वाइफ पैरासेलिंग के लिए गई, और उनके हस्बैंड जो थे वो वीडियो शूट कर रहे थे खड़े होकर के वहाँ पे पैरासेलिंग की। तो फिर जब वो उनकी वाइफ को ऊपर ले जाया गया, तो उसके बाद ऊपर ले जाया गया तो वहाँ पे क्या होता है ना कि जब आप पैरासेलिंग करते हो तो बोट को काफ़ी घुमाया जाता है, थोड़ा तिरछा करके उसे राउंड राउंड कराया जाता है, ताकि हवा बनी रहे और आप अच्छे से फ्लाई कर सको। तो उस दरमियान क्या होता है कि जब आप खड़े हो जाते हो ना बोट पे, तो आपका बैलेंस पूरा बिगड़ जाता है। और वहाँ पर आपका बैलेंस आप ऐसे बिगड़ेगा कि आप कभी आगे की तरफ झुक जाओगे, कभी पीछे की तरफ झुक जाओगे, कभी दाहिने कभी बाएं। तो इस तरह क्या हुआ कि वो जब लड़की ऊपर गई पैरासेलिंग करने के लिए, उसके हस्बैंड सामने से आ करके वीडियो शूट करने लगे, तो जो ड्राइवर चलाता है उस बोट को ना, वो जो बोट होता है उसमें एक ड्राइवर के स्टीयरिंग के पास ही उसके पीछे की तरफ एक लीवर होता है। उस लीवर को दबाने से रस्सी ढीली होती है और रस्सी टाइट होती है, ताकि वो जिससे पैरासेलिंग का जो वो सूट रहता है, पैराशूट, वो ऊपर जाता है और वो नीचे की तरफ आता है। उसी रस्सी से वो कंट्रोल होता है, उसी लीवर के थ्रू वो कंट्रोल होता है। तो क्या हुआ कि जब वो बोट को घुमा रहा था ना थोड़ा सा तिरछा, तो उस आदमी की पूरी तरह से बैलेंस बिगड़ गई, उसके हस्बैंड की, और वो जा कर के लीवर से टकरा गया और लीवर दब गया। जैसे ही लीवर दबा, बहुत तेज़ी से वो जो हमारा पैराशूट था पैरासेलिंग वाला, वो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आने लगा। और इसको देखते हुए जो लड़का वहाँ पर करा रहा था, हाँ, जो वहाँ पे करा रहे थे दूसरे लड़के, जो आपको वहाँ पे सेफ्टी बेल्ट वगैरह लगाते हैं, आपको ऊपर ले जाने का लाने का नीचे का पूरा ध्यान रखते हैं, उसने जल्दी से उस रस्सी को पकड़ा और ड्राइवर ने भी उस बंदे को हटाया। लेकिन तब तक ना काफ़ी देर हो चुकी थी। वो ऐसा था कि वो रस्सी इतनी तेज़ी से आई कि अगर वो उसे नहीं रोकता अपने हाथों से पकड़ करके, तो उस लड़की की ना नाक सीधे जा करके उस पर लड़ जाती। वो खंबा जो होता है जहाँ से रस्सी निकलती है, और वो पूरी तरह से स्टील का या लोहे का होता है, वो बहुत मजबूत रहता है। अगर उसके नाक पे लगता तो वो वहीं पे स्पॉट डेड कर जाती। और वो बंदा जो था ना जिसने वो रोका, उसके रोकने से क्या हुआ कि उसकी काकी रस्सी काफ़ी मोटी होती है, और काफ़ी तेज से जो घर्षण हुआ ना, तो उसकी फिंगर कट गई यहाँ से, पूरी पूरी कट गई ये। और वो बंदा, मतलब ऐसा सोचो, उसकी किस्मत इतनी ख़राब है कि वो सिर्फ एक दिन पहले किसी दूसरे बंदे के जगह पे वहाँ पे काम करने को आया है। कोई पहले काम करता होगा, वो अवेलेबल नहीं था तो उसने अपने भाई को भेज दिया, और वो काम करने के लिए आया था। वो सिंगल डे आया था काम करने के लिए, और उसके बाद ऐसा इंसिडेंट हो गया, उसने पकड़ने की कोशिश करी, उसकी पूरी फिंगर कट गई। वहाँ पे एक बंदा था जो मेडिकल की तैयारी कर रहा था, तो उसने उसकी उंगली को बोला कि आप ये साफ़ पानी में रखो, क्योंकि समुद्र के पानी तो बहुत खारा होता है, उसमें आप रख ही नहीं सकते। साफ़ पानी में रखो, पीने वाले पानी में रखा गया उसकी फिंगर को। फिर जस्की बुलाई गई कि जस्की से ले जाओ उसे हॉस्पिटल। फिर वहाँ पर मेरी वाइफ को ऑलरेडी उन्होंने सेफ्टी बेल्ट वगैरह लगा दिया था, लेकिन जैसे ही ऐसा इंसिडेंट हुआ, वो पैरासेलिंग कराना उन्होंने रोक दिया। पूरे बोट पे पूरा ब्लड 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 ब्लड, पूरी हर जगह ब्लड फैल गया। लेकिन मैंने उसमें जो वो चीज़ देखी ना, वो जो बंदा था वो उस समय भी वो रो नहीं रहा था। हमारी ऐसे सांसें रुक रही थी उसे देख करके, सारे बंदे एकदम डर गए थे पूरी। लेकिन वो बंदा उस समय भी इतना काम था ना, मैं उसे देख करके सोच रहा था ये इतना काम है कैसे, ऐसा हमारे साथ हो जाता तो क्या होता। तो सबसे पहले वो जब आप जाते हो ना, तो कहीं भी जाते हो आप किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो ना आप मज़े करने के लिए गए हो,
आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना कि मज़ा तो करना ही है यार, मज़ा करने तो हम आए ही हैं, लेकिन हमारी क्या प्रायोरिटी है कि हमारा लाइफ सेफ रहे। जब हम जिंदा रहेंगे तभी तो हम कर पाएंगे मज़े। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ जो भी बताया जा रहा है, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं ना, उसे आप पूरी तरह से ध्यान से सुने। वो पहले बताए थे, उन्होंने बताया था कि आपने जब भी मैं सेफ्टी बेल्ट पहनाऊंगा, जब मैं बोलूँगा खड़ा होने, तभी आप खड़ा हो, आप लोग खड़े होंगे। और वीडियो शूट करना है तो आप अपनी जगह से करेंगे। लेकिन लोग इस चीज़ों को ना उतना ध्यान देते नहीं है, कहते नहीं मेरे को अच्छा शॉट नहीं आएगा, ये वैसे वो वैसे। हम नहीं ले पाए खुद भी बढ़िया शॉट, हमें ब्लॉगिंग करनी है, हम नहीं ले पा रहे। हमने नहीं किया भाई, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई कि पहले अपना जान बचाना है, पहले खुद को सेव करना है, पहले सामने वाले को सेव करना है। और लोगों के, दूसरे लोगों के साथ भी इंसिडेंट हो सकता है ना। अभी इनफैक्ट अगर मान लो कि उसकी वाइफ का अगर एक्सीडेंट हो जाता वहाँ पे, खुदा न खास्ते, तो क्या होता, उस बंदे का हो गया। उन लोगों ने उसके बाद कोई एक्टिविटी करी भी नहीं, बेचारे वो भी काफ़ी मायूस हो गए। आए थे मजा करने, लेकिन उन्होंने कोई एक्टिविटी करी नहीं, उन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं करी। उसके बाद वो वहाँ बैठे रहे। उन्होंने हर जाने के तौर पे शायद 30,000 रुपये भी दिए, लेकिन क्या वो उस बंदे की फिंगर जो कट गई वो दोबारा लग आ पाएगी? वो लगी ही नहीं। वो ले गए हॉस्पिटल, लेकिन उन्होंने, डॉक्टर ने मना कर दिया। हाँ, सेल्स खत्म हो हाँ, चुके वो हैं। बोल दिया कि अब ये नहीं लगेगी। वो बंदे की सोचो, एक दिन का काम उसका करने आया तो बेचारा, उसमें उसकी फिंगर चली। वो जिंदगी भर के लिए हैंडीकैप्ड के कोटे में आ गया, वो जिंदगी भर के लिए हैंडीकैप हो गया। अब तो आपको ना बेसिकली वैसी चीजें करनी चाहिए। जो भी रूल रेगुलेशन हो कहीं भी चीज की, उसे फॉलो करते हाँ हुए जो मजे करने चाहिए। हाँ, जो भी चीज़ आपको सबसे पहले सेफ्टी देखनी चाहिए। कहीं भी आप ड्राइव कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो। मैं इवन जेस्की पे भी गया ना, तो जो लड़का था वो बोला कि भैया एक काम करो ना, आप जेस्की पे आए हो, आप ही ड्राइव कर लो जेस्की पे। भाई मैंने उसे सीधे मना कर दिया, मुझे आता ही नहीं, मैं क्यों जेस्की से रिस्क लूँ? अगर मैं डूब जाऊंगा, अगर जेस्की पलट जाएगी तो फिर मैं डूब जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो स्विमिंग भी नहीं आती। तो वो जो एक बनाना राइड होता है और एक बम्बर राइड होता है, उसमें वो पलट देते हैं। उसमें जो पलट दिया था ना, मैं बहुत अकबका आ गया था, क्योंकि मुझे ना सांस नहीं आने लगी, पानी के अंदर चला गया, मुझे स्विमिंग आती ही नहीं है। जबकि मुझे वो पहनाया था उन्होंने, लेकिन तब भी मुझे डर लग गया। उस टाइम भी डर लग गया, जबकि ज़्यादा गहरा पानी में मैं था भी नहीं, ज़्यादा गहरे पानी में नहीं था, तब भी डर लगा। तो इन चीज़ों का ना और आपको समंदर ख्याल। के पानी में थोड़ा सरवाइव करना भी मुश्किल होता है, हाँ, क्योंकि वो इतना ज्यादा और सॉल्टी होता है कि आप उसमें तुरंत नाक में चले हाँ जाएगा, आपके मुंह में मैनेज चले नहीं कर जाएगा, तो आप पाओगे बहुत उसको। ज़्यादा घबरा जाओगे उस टाइम। वहाँ पे 2 बंदे थे और मेरे साथ, उन्होंने मुझे खींच के बाहर निकाला। तो सोचो कि थोड़े से गहरे पानी में भी ये हाल हो गया। अगर आपको, अगर कुछ भी हो जाता, अगर वहाँ पे इंसिडेंट, उनके साथ रस्सी वस्सी टूट जाती है, कुछ भी हो जाता, तो और क्या होता हाल। फिर उन्होंने, उसके बाद जो वो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया उस बोट को। फिर वहाँ से हमें दूसरे आइलैंड पे ले गए, वहाँ पे हमने, आपने आगे देखा, उसके बाद स्कूबा डाइविंग करा। उसके बाद वापस आ करके सारी एक्टिविटी करी। फिर लास्ट में पैरासेलिंग करी, जो अनमने ढंग से हमने किया, अच्छे से पैरासेलिंग किया भी नहीं, ना ही उसके हम वीडियो अच्छी तरीके से शूट कर पाए। तो सबसे पहले आपको तो सेफ्टी रखनी है। और अब आते हैं हम दूसरी चीज़ों पे, और क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जब भी आप जाओ गोवा, तो बेसिकली तो आपको पता ही है कि वाटर एक्टिविटीज़ तो सारे सारे बीचेस पे होती है। पहले क्या होता था कि वाटर एक्टिविटीज़ एंड स्कूबा डाइविंग को कंबाइन कराया जाता था। अब क्या कर दिया, वहाँ की गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला कि नहीं, दोनों को सेपरेट कर दो, क्योंकि वहाँ पे ना इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा वो होते थे, क्या कहते हैं उसको, लोगों के साथ स्कैम होता था। तो स्कैम के चलते बहुत कंप्लेन गई, तो गोवा की गवर्नमेंट ने बोला कि अब इन दोनों को अलग कर देते, तो दोनों अलग अलग आइलैंड पे होता। तो हमने गोवा टूरिज्म के थ्रू बुक किया था ऑनलाइन। तो हमें एक महाराष्ट्र के आसपास के एक बॉर्डर पे ले गए थे, महाराष्ट्र बॉर्डर के आसपास के आइलैंड पे ले गए थे। वहाँ 2 आइलैंड एकदम बिल्कुल पास पास थे। तो एक पे वाटर एक्टिविटीज़ हुई और एक पर स्कूबा डाइविंग कराया गया। तो उसमें आपको जब भी करना है ना बुक, तो आपको सारी चीज़ें बात कर लेनी है। वो जो आपको पैरासेलिंग कराता है, जब आप जाओगे बोट पे, पहले कुछ नहीं बोलेगा। जब आप बोट पे जाओगे ना, तब बोलेगा कि आपको हाफ डिप करना है, स्लाइड करना है, फुल डिप करना है, उसके अलग से पैसे लगेंगे आपको। उसके आपको अलग से 500, 600, 300 वैसे चार्ज करेंगे। फिर आप जब स्कूबा डाइविंग के लिए भी जाओगे, तो वो 2 मीटर 3 मीटर तक नीचे ले जाएगा, बोलेगा। फिर अगर अंदर जाना है, आपको कोरल को छूना है, कोरल रीफ को तो छूना है, सबके अलग अलग तो उसके चार्ज अलग, होते हैं। अगर हाँ, आपको किसी गोप्रो से शूट कराना, तो उसके अलग शूट पैसे के भी लगेंगे। अलग चार्ज। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है आपको। आपको पहले खुल के सारी बातें करनी है कि भाई तू बता क्या क्या देगा मुझे, इन पैकेज में क्या क्या देगा। जो भी पैकेज आप लोगे उसमें पहले पूछो उनसे क्या क्या लेगा, उसके बाद तभी जाके आप क्या ये अपनी पैकेज को बुक करो।
तो ये तो हो गई स्कैम की बात, लेकिन उन सबसे बड़ी जो बात मैंने आपको बताई कि आपको सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखनी है, सबसे पहले अपने बारे में सोचना है, सामने वाले के बारे में सोचना है, जो इंस्ट्रक्शन मिले उनका ध्यान रखना है, उसके बाद मज़े करने हैं। तो इसी तरह कीप गोइंग एंड इंजॉय करिए आप, कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए गोवा, ठीक है, अच्छी जगह है, बहुत ख़राब भी नहीं है, बहुत अच्छी भी नहीं है, वो ठीक है, बस अच्छा ओके ओके जगह है। गर्मी काफ़ी होती है वहाँ पे, तो इन चीज़ों का ख्याल रखें कि आप कपड़े वैसे पहन के जाए जो पूरे ढके ढके हो, और आप सनस्क्रीन का काफ़ी ज़्यादा यूज करें, नहीं तो टैनिंग काफ़ी हो जाएगी। और स्कूटी को अवॉइड करें, एक स्कूटी लगता है कि बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन आप स्कूटी को अवॉइड करें, क्योंकि स्कूटी से ना आप जब घूमोगे तो बहुत ज़्यादा टैनिंग हो बहुत जाएगी training दोपहर में। होगी। तो सब इन सब चीज़ों का ध्यान रख करके आप जाएं, ज़रूर से जाएं और इन्जॉय करें। हम विश करते हैं कि आपकी जो जर्नी होगी इसके बाद वो काफ़ी अच्छी होगी, काफ़ी इन्जॉयमेंट वाली होगी, काफ़ी आप सेफुली घूम के अपने घर आ घूम जाइए। करके अपने घर आओगे। तो हम मिलते हैं इसी तरह आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल। जय